उफ, शॉपिंग करके पैर कितने दुख गए हैं। मीना, अरे ओ मीना, कहाँ मर गई रे तू? क्या हुआ भाभी, आपने मुझे बुलाया? अरे मेरे पाँव दबा दे, शॉपिंग करते करते बड़ा थक गई हूँ। ओ माँ, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। चल चल अब जल्दी आ। लेकिन भाभी, मैं तो बर्तन धो रही थी। तो बर्तन कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? चल अब चुपचाप से मेरे पैर दबा। एक तो हम सब पर बोझ बनी हुई है और ऊपर से हमारी बात भी नहीं सुनती है। बेचारी मीना चुपचाप डर के मारे अपनी भाभी के पैर दबाने लगती है। और सुन, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो लेना और बाजार से जाकर सब्जी भी ले आना। और हाँ, अपनी बड़ी बहन के ऑफिस के आने से पहले ही ये सारे काम खत्म हो जाने चाहिए, समझी? अब देख क्या रही है, चल मेरे पैर दबा। ठीक है भाभी, मैं सब्जी ले आऊंगी। मीना बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ी ढीली थी, जिसके कारण उसने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी। वहीं उसकी बड़ी बहन विभा पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करने लगी, लेकिन मीना घर में रहकर ही घर के काम करने लगी। मीना अपनी भाभी के पांव दबा ही रही थी, तभी उसकी भाभी सुगंधा का फोन आता है। हेलो माँ, कहाँ मेरी शादी कर दी? इन दो नंदों के बीच में काम करते करते मैं तो पिसी ही जा रही हूँ। ए मीना, तू यहाँ बैठे बैठे हमारी बातें क्या सुन रही है? चल जा अपना काम कर जाके। सुगंधा मीना को वहाँ से भगा देती है और अपनी माँ से फोन पर उन दोनों बहनों की खूब बुराई करती है। मेरी भी कैसी जिंदगी है जो मेरी भाभी मुझे कुछ भी नहीं समझती है। दीदी के ऑफिस के जाने के बाद मेरी भाभी सारा काम मुझसे कराती रहती है। बेचारी मीना रोते रोते घर के सारे काम करती है और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जी ले आती है। शाम को मीना की बड़ी बहन विभा भी ऑफिस से आ जाती है। अरे दीदी, आप ऑफिस से आ गई? आप बहुत थकी हुई लगती हैं। मैं आपके लिए अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। थक तो बहुत गई हूँ भाभी। ठीक है, आप कॉफी बनाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ये लो दीदी, ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। ओह, थैंक यू भाभी, आप हम लोग का कितना अच्छे से ध्यान रखती हो। जहाँ सुगंधा अपनी नौकरी वाली ननद से डर कर रहती थी, तो वहीं अपने घर में रहने वाली छोटी ननद को खूब डरा कर रखती थी और सारा दिन उससे घर के सारे काम करवा लेती थी। कॉफी पीने के बाद विभा अपनी छोटी बहन मीना से पूछती है, मीना, ओ मीना, क्या किया आज तुमने पूरे दिन घर पर? क्या ही करेगी दीदी, सुबह से ही अपने कमरे में सारा दिन आराम ही तो कर रही थी। ओह अच्छा, वैसे मीना बहन, अगर तेरा बाहर से कुछ खाने का मन हो तो बोल देना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है। वैसे दीदी, ये सारा दिन तो बिस्तर पर आराम ही करती रहती है ना, वो तभी इसको भूख नहीं लगी होगी। बाकी इसको जो भी खाने का मन हो तो मैं बना दूंगी इसके लिए। इसके बाद विभा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सुगंधा मीना की चोटी खींचकर उससे कहती है, ए मीना सुन ले, अगर तूने अपनी बड़ी बहन से कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। नहीं नहीं भाभी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर सुगंधा रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। वो तो अच्छा हुआ जो बड़ी ननद जी नौकरी करती हैं और ये छुटंकी घर पर रहती है, तभी तो मैं घर का सारा काम इससे ले पाती हूँ। सबको खाना खिलाने के बाद सुगंधा सबके सामने बर्तन साफ करती है। अपने पति और बड़ी ननद के सामने तो घर का सारा काम सुगंधा ही करती थी, लेकिन उनके ऑफिस चले जाने के बाद, ए मीना, मीना जल्दी यहाँ आ। हाँ भाभी, आपने बुलाया? ये पकड़ झाड़ू और पूरे घर में झाड़ू पोछा कर। बेचारी मीना उसकी बहन के ऑफिस चले जाने के बाद भाभी घर का सारा काम उसी से करवाती थी। अगली सुबह, ये सुबह के 8 बज गए, बड़ी ननद अभी तक उठी क्यों नहीं?
कहीं आज छुट्टी पर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो काम कर कर के बैंड बज जाएगी। जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या, दीदी तो अभी तक सो रही हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी ऑफिस नहीं जाना क्या आज आपको? नहीं भाभी, आज मेरा ऑफिस जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। आज सोच रही हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी। अच्छा वैसे भाभी, जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ले आओ। जी दीदी, अभी लाई। ओ नो, आज तो मेरी वाट ही लग गई। आज घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। आज तो मीना मैडम के मजे ही आ जाएंगे। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े बस आराम ही करेगी। सुगंधा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर विभा को देती है। ओह सो स्वीट भाभी, मुझे ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खाने का बहुत मन है और लंच में प्लीज़ कड़ी चावल बना लीजिएगा। ठीक है दीदी, सब हो जाएगा। बस अब आप फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। बेचारी सुगंधा बुरा सा मुंह बनाकर दिन भर बस किचन में खाना बनाने में लग जाती है। और फिर शाम को, वाह छोटी, आज तो मज़ा ही आ गया। इतने दिनों बाद हम लोग साथ में घूमने गए। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत मज़ा आया आज घूमकर। लेकिन चलिए घर चलते हैं। भाभी, ओ भाभी, जरा हम दोनों के लिए नींबू पानी बना दो, बहुत थक गए हैं। सारा दिन की थकी हारी सुगंधा मीना से कहती है, जा मीना, सबके लिए नींबू पानी बनाकर ले आ। नहीं भाभी, मीना क्यों बनाएगी? उससे आप काम वाम मत कहा करो। अरे नहीं दीदी, वो बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने बोल दिया। और फिर सुगंधा रसोई में नींबू पानी बनाने चली जाती है और अपनी ननद को नींबू पानी पिलाती है। फिर विभा के ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। तभी सुगंधा आराम से सोफे पर बैठ जाती है और मीना से कहती है, अरे ओ महारानी, ऐसे क्या खड़ी है? जा रात के खाना बनाने की तैयारी कर। तेरे भैया और तेरी दीदी के लौटने से पहले बना कर रख, समझी? आज बहुत ऐश कर ली तूने। नहीं भाभी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मीना की बातों को सुनकर सुगंधा को बहुत गुस्सा आता है। घूमने के लिए तेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है? अभी रुक, तुझे बताती हूँ मैं। भाभी मुझे मत मारो, भाभी नहीं। सुगंधा मीना के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए रसोई तक ले जाने लगती है कि तभी विभा वापस आ जाती है। वो अपनी एक जरूरी फाइल भूल गई थी। भाभी, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? आप मीना के साथ ये सब कैसे कर सकती हैं? दीदी, दीदी मुझे बचा लो दीदी। फिर मीना रोते हुए अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी भाभी उसके ऑफिस जाने के बाद उस पर अत्याचार करती है। ये सुनकर विभा को बहुत गुस्सा आता है। तभी कोई सुगंधा के गालों पर जोरदार तमाचा मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति रजत होता है। शर्म आती है मुझे तुमको अपनी पत्नी कहने में। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी छोटी ननद के साथ? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मार के निकालेंगे। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। भैया, दीदी, प्लीज आप मेरे लिए भाभी को माफ कर दो। मीना की यह बात सुनकर सुगंधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मीना से माफ़ी मांगती है। मीना भी उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।